अतीक अहमद की मौत के बाद अब हर तरफ उसकी पत्नी शाइस्ता की तलाश हो रही है। अतीक गैंग अब सिर्फ शाइस्ता के हाथ में है। कोई शाइस्ता को लेडी डॉन कह रहा है तो कोई उत्तर प्रदेश की नई माफिया, लेकिन ये वही शाइस्ता है जिसकी एक चाल ने पूरे परिवार की नीयत ही बदल कर रख दी। माफिया की इस बेगम ने एक ऐसी खतरनाक चाल चली जिसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। शतरंज की बिसात में क्वीन तो जिंदा रह गई लेकिन किंग नहीं बच पाया। अतीक का गुनाहों की दुनिया से करीब 40 साल से नाता रहा। जब उसकी उम्र महज 17 साल थी तब उस पर हत्या का पहला आरोप लगा, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक से मिलने के बाद ही क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा, या यूं कहें कि पति के साथ कदम से कदम मिलाकर वो क्राइम की काली दुनिया में आगे बढ़ती गई। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का साथ 27 साल पुराना था। 1996 में दोनों ने निकाह किया। इसके पहले उसे जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अतीक ने उसे क्राइम की ABCD पढ़ाई। अतीक ने शाइस्ता को अपराध के हर गुण सिखाए, यहाँ तक कि जब भी अतीक जेल में रहा तो उसे सिर्फ शाइस्ता पर ही भरोसा था। अतीक की गैर मौजूदगी में शाइस्ता ने गैंग के सारे बड़े निर्णय लिए। अतीक के शार्प शूटर हो या फिर उसके पैसों के लेन देन से जुड़े लोग, जब जब अतीक जेल में रहा शाइस्ता ने ही ये सब संभाला। अतीक और शाइस्ता के बेटे इतने बड़े नहीं हुए थे कि अतीक उनके भरोसे अपना काला कारोबार छोड़ पाए। अतीक को लगा कि शाइस्ता ने पिछले 27 सालों में यानी शादी से लेकर अब तक जुर्म की हर किताब को समझ लिया, लेकिन अतीक का यही विश्वास उसके परिवार पर भारी पड़ गया। जब उमेश पाल की हत्या करवाई गई तो अतीक अहमद जेल में था। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल में था। अब्बास बाहर थी तो शाइस्ता, ये बेगम वैसे तो हर बात अपने पति माफिया को बताती लेकिन निर्णय खुद ही लेती। राजू पाल हत्याकांड का इकलौता गवाह था वकील उमेश पाल। उमेश पाल की गवाही पर अतीक को राजू पाल हत्याकांड में सजा हो सकती थी। शाइस्ता को लगा कि अगर उमेश पाल को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो खेल ही खत्म हो जाएगा। उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता अपने शूटर से मिली पूरी प्लानिंग की। अब सोचिए ये बेगम कितनी नासमझ थी कि इसने उमेश पाल की हत्या करवाने के लिए जान से अजीज अपने बेटे को ही चुन लिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। अतीक पर आरोप थी, कोर्ट में केस चल रहे थे। वक्त आने पर कोर्ट से सजा भी होती, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद तो उत्तर प्रदेश में भूचाल ही आ गया। यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे। अगर शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या की साजिश ना रची होती, अगर उस दिन वो अतीक के शूटर से मिलने लग गई होती तो आज हालात ऐसे ना होते। ना ही असद का एनकाउंटर हुआ होता और ना ही लोगों के दिलों में अतीक के लिए इतनी नफरत पैदा होती।